मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है कि मलबे का मालिक कौन लिखा है। ये वही लिखा है व्यक्ति जिसने लिखा है क्या, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, क्या लिखा साथी, वही वही लिखा है जो लिखा था क्या, आषाढ़ का एक दिन। ये वही व्यक्ति लिखा है जिसने लिखा था क्या, नए बादल। नए बादल, नए बादल, ये वही व्यक्ति लिखा है जिसने लिखा था नए बादल। ये वही व्यक्ति लिखा है जिसने लिखा था क्या, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। ये वही व्यक्ति लिखा है जिसने लिखा था क्या, अंधेरे बंद कमरे। क्या लिखा था साथी, तो अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, है ना। तो वो कौन व्यक्ति है साथी, मलबे का मालिक, तो वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश, मोहन राकेश, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति मोहन राकेश। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं तो करा कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। आपको पता होगा साथी कि भारतेंदु युग क्या था, है ना। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ये आप जान रहे होंगे साथी। तो आपको बताना कि भारतेंदु युगीन कवि कौन सा इसमें नहीं है, ये आपको बताना है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन है भारतेंदु युगीन जो कि भारतेंदु युगीन नहीं है। चलिए, क्या बद्रीनारायण चौधरी जिनको प्रेमचंद नहीं, प्रेमधन है ये साथी, प्रेमचंद नहीं है, इस बात को समझिएगा, प्रेमधन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त, है ना, पंडित अंबिका दत्त, व्यास, प्यासनी व्यास से था साथी, इस बात को समझिएगा। और फिर करा श्रीधर पाठक, इनमें से कौन सा नहीं। तो मैं बात करूं शुरुआत के तीनों जो व्यक्ति है ना साथी, ये बिल्कुल ही मैं बात करूं तो भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो ये साथी पड़ा था किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था। ठीक है। और मैं आपसे अगर बात करूं कि इसमें से कौन नहीं, तो श्रीधर पाठक जो थे ये भारतेंदु युग के कवि नहीं थे, इस बात को आप समझिएगा, श्रीधर पाठक इसके नहीं है। और जब नहीं है तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि पयोधी सिंधु वारिस, है ना, किसके 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 पर्यायवाची, ये आपको बताना है। जरा एक बात बताइएगा मुझे साथी, क्या जल जल के बारे में आप जानते हैं, पानी का कौन कौन सा होता है जल का। तो मैं आपसे बात करूं तो ये होता है, एक मिनट साथी आप रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको बता दूं कि पानी का क्या क्या होता है पर्यायवाची, पानी के क्या क्या होते हैं। तो जल होता है क्या, तोय होता है, जल तोय नीर अंबु, जल तोय नीर अंबु, और क्या, वारी, ये सब होते हैं पानी के पर्यायवाची। अब सुनिएगा, मैं अगर आपसे समुद्र की बात करूं साथी, समुद्र की बात करूं, जब भी आपको समुद्र की बात करूं तो अगर इसमें इन सभी में मैं धी धी जोड़ देता हूं, यानी क्या लिख दूंगा कि जलधि, जलधि हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साथी, तोयधि हो जाएगा, जलधि, तोयधि, नीरधि, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वारिधि। ये सब के सब किसके पर्यायवाची होते हैं साथी, तो ये सब के सब पर्यायवाची होते हैं किसके, समुद्र के होते हैं। और अगर मैं बात करूं बादल की क्या होते हैं, तो अगर इसी जल तोय नीर अमु में आपने लास्ट में क्या जोड़ दिया, द जोड़ दिया, यानी कि जलद हो जाएगा, तोयद हो जाएगा, नीरद हो जाएगा, वारिद हो जाएगा, तो ये सब के सब बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, आप जान रहे होंगे। ऐसे में आपके कमल की बात करूं साथी, कमल के भी होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं सर। जलज की बात करूं मैं, जलज, मैं अगर कह दूं कि तोयज क्या होता है, तोयज, है ना, जलद की बात करूं आपसे, तोयज की बात करूं साथी, तोयज हो जाएगा, फिर ऐसे नीरज हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, वारिज। तो जिसके भी इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, लास्ट में अगर ध जोड़ देंगे, धी जोड़ेंगे तो समुद्र, द जोड़ेंगे तो बादल, ज जोड़ेंगे तो कमल, आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ का है कि सिंधु हो गया, पयोधी, देखिए लास्ट में धी जोड़ दिया, धी जोड़ दिया, जिसके भी लास्ट में आपको धी आएगा मेरे मित्र, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये समुद्र की पर्यायवाची होती है, किसकी, समुद्र की पर्यायवाची होती है। लास्ट में आपको ज दिखेंगे, ज दिखेंगे, ज दिखेंगे, तो आप कहेंगे गुरुदेव ये तो कमल की पर्यायवाची होती है। और अगर लास्ट में आपको द द द द द द द दिख रहे हैं तो ये किसकी होगी, बादल की होगी। इस बात को बिल्कुल ही आप समझ चुके होंगे साथी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। देखिए आगे कह रहा है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। अरे मेरे भैया आपने पढ़ा होगा क्या, कर्ता कर्ता कर्ता, कर्ता करे न चाकरी, है ना। तो कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता कर्ता कर्ता, एक नंबर की बात होगी। कर्ता, कार्य करने वाले को ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए गद्यांश से साथी, और गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके का। मैं साइड हो रहा हूं, गद्यांश को पढ़िए और इसके जवाब भी दीजिएगा।
चलिए सुनिए ध्यान से क्या कह रखा, देखिए और एक बात मैं आपको बता दूं, गद्यांश को पढ़ने से पहले अगर आप प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको जहां भी दिखेंगे आप तुरंत उसको क्लिक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या रहा है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। यानी जहां भी आपको अतीत के बारे में लालसा जानने कब बढ़ जाती है, जहां भी दिखेगी वहां पे आपको मार्क करना है, इस बात को समझिएगा। आगे फिर प्रश्न में क्या कर रखा कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया। यानी जहां भी आपको दिखे जूतों की माला से स्वागत किया गया वहां अंडरलाइन करना है। इससे देखिए फिर आगे की बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, इस बात को भी समझना है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, इसको भी साथ बात को समझना है। न्यूटन को कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया, यह भी आपको जानना है साथी। और यहां तक इसके प्रश्न रहे, तो शास्त्रार्थ में कौन हराया गया, ब्रह्म समाज के संदर्भ में गलत बात क्या थी, इसको जानना है। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, इसको जानना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जानना है जहां भी दिखे। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप गद्यांश के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें एक बार और देखेंगे कि किसके किसके हमको जवाब देने हैं, आसानी से आप कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन आपको मैं गद्यांश देखता हूं, आप गद्यांश पढ़कर मुझे बताएंगे साथी। देखिए क्या करें, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर अधिक इतना अधिक इतना अधिक ब्याह देते हैं कि यदि हम उससे व्याख्या होगा साथी, ये व्याख्या होगा, गलत इसने लिख रखा है, टाइपिंग एरर है। व्याख्या देते हैं कि यदि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की लालसा और बढ़ जाती। देखिए यही था ना कि अतीत के बारे में लालसा बढ़ जाएगी कब, तो यहां से लिख लेते हैं क्या कि पुनर्जागरण पर विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक व्याख्या देते हैं कि यदि पढ़ लें तो उसको जानने की क्या होती है, हमारी लालसा बढ़ जाती है। यहां तक हमने कर लिया, नहीं यहाँ एक जवाब मिलेगा हमें। हम यह अनुभव कराया गया है कि, देखिए आगे क्या करा है, आगे इसने क्या रखा है, आगे क्या रखा है क्या कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, देखिए मैं आपको बताता हूँ साथी, यहां से देखता हूं, यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें भी यह बात का अनुभव कराएगा कि औरतों की दशा बहुत अच्छी है और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी इस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांति में दयानंद को जूतों की माला से, देखिए किसकी किया गया, दयानंद की जूतों की माला से स्वागत किया गया। और यह भी प्रश्न पूछ रखा था, जब जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की स्थापना हुआ था। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए, कौन, दयानंद। इसको भी देखिए यहां भी पूछ रखा था कौन हरा दिया गया। आगे कह रहा है कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों को विरोध किया तथा बाद में ब्रह्म समाज की अत्यधिक पुरातन पंथी, किस समाज की, तो ब्रह्म समाज की। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ब्रह्म समाज की अत्यधिक पुरातन पंथी। हाँ देखिए मतलब मेरे कहने का ये है साथी, आप कभी भी गद्यांश करिए तो सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों को पढ़ने के बाद गद्यांश में जहां भी ऐसे संबंधित आपको शब्द मिलते हैं वहां पे आपको अंडरलाइन करना है और आसानी से आप बना पाओगे। फिर आपके समय की भी बचत होगी, अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर आगे क्या, उसके चारों तरफ खड़े लोगों ने उससे पूछा कि ये लोग उसके उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। चलिए आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कर, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, अभी तो पीछे हमने पढ़कर आया, कब बढ़ जाती है हमारी लालसा, जब भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधित, देखिए यही तो पढ़ा आपने, यही तो पढ़ा आपने, विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक व्याख्या दे देते हैं, तो इससे संबंधित क्या है, इसे संबंधित है क्या कि भारतीय विद्वानों ने पुनर्जागरण संबंधित विचारों को पढ़कर, यानी क्या उनके विचारधाराएं थी, क्या चीजें थी, उनको पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा और इसीलिए हमारी लालसा बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं साथी, कह रहा है जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया, तो जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया, आपने अभी देखा था कि जूतों की माला से कहां पे गया, कहां पे दयानंद शास्त्र ये हरे थे। फिर क्या रखा था, मैं आपको दिखाता हूं साथी, देखिए दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था, यहाँ पे इसने दे रखा है। तो हमें देखना है क्वेश्चन में किस क्या पूछ रखा था, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया, तो दयानंद की किया गया, आराम से इस बात को हम कह सकते हैं। आगे देखिए क्या कर रखा है कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, अभी तो पीछे पढ़कर हम आए, ब्रह्म समाज बाद में अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी, है ना, अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी साथी। देखिए ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, कह रहा है कि बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाज समाजवादी मार्क्सवादी हो गए थे। हाँ यही तो कहा था उसने बाद में, एटलीस्ट लास्ट वाली लाइन में तो यही तो कहा था कि सारे के सारे मतलब मैक्सिमम जो क्या थे वो मार्क्सवादी हो गए थे, बिल्कुल यही तो कहा था उसने। देखिए क्या करा कि ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजवादी जो थे ये कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। ये बात तो सही दिख रही है, ये बात तो बिल्कुल सही दिख रही है इनकी। फिर क्या था आगे, क्वेश्चन क्या था, आगे क्या रहा है
कि ब्रह्म समाज की संस्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती ने किया था। क्या ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती ने किया था? नहीं किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था मेरे भाई। फिर ये कैसे सही होगा? तो उसने पूछ रखा था कि असत्य कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही जवाब होगा। इस बात को बिल्कुल ही हम कह सकते हैं। और चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? पीछे पढ़कर आ रहा है अभी, दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया। हम लोगों ने अंडरलाइन भी किया था साथी, आप देख सकते हैं आराम से। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूत्सव का आपको बताना संधि विच्छेद। देखिए संधि का मैं बात करूं साथी, वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। संधि का मतलब जोड़ होता है, और विच्छेद का मतलब होता है उसको तोड़ना मेरे साथी। तो इसका कह रहा है कि कौन से ऐसे दो शब्द थे, जो वर्ड थे, जिनको मिलाने के बाद ये बना था, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? वध धन उत्सव बिल्कुल भी गलत बात है, ये तो कभी भी नहीं हो सकती। वध धन उत्सव, वध कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए ये गलत। आगे कह रहा है क्या वधु धन उत्सव होगा? तो बाकी आगे कह रहा है क्यों धन उत्सव नहीं हो सकता, वधो धन उत्सव नहीं, तो वधु धन उत्सव बिल्कुल ही सही होगा। इस बात को आप जानिएगा साथी, वधु धन उत्सव इसका सही जवाब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाग बाग होना मेरे साथी, बड़ा ही खुश होने की बात को बाग बाग होना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक उदाहरण है? यानी आपको बताना संधि विच्छेद कहां पर सही की गई है। पौधन अक का एक उदाहरण है। कौन सा संधि विच्छेद का एक सही उदाहरण? महाधन ओज, ठीक है। क्या महोज होगा? नहीं, औज होता तो महोज बनता। पौधन अक बराबर पावक होगा, क्या होगा? पावक होगा। क्या कहा इसने? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक उदाहरण है, का एक उदाहरण है? नहीं, इसमें ये होना चाहिए था मेरे साथी क्या, कि कौन सा गलत उदाहरण है। गलत उदाहरण है, यानी संधि विच्छेद का गलत उदाहरण कौन है, ये आपको बताना है साथी। देखिए तो महाधन ओज हो जाएगा, क्या महोज हो जाएगा? ठीक है, ये भी सही है। और पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। पावक, ये भी सही है साथी, ये भी सही है। इस बात को आप समझिएगा, पावक में ये भी सही है। ठीक है, पावक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। नौ धन इक बराबर नाइक हो जाएगा, ये भी सही है। हाँ, तो आगे मैं आपकी बात करूं परोधन उपकार नहीं होता है, तो इसलिए यही सही होगा साथी। क्या होता है फिर? ये परधन उपकार होता है। क्या होता है मेरे मित्र? परधन उपकार होता है। और इसी को बोलते हैं क्या? परोपकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकार बोलते हैं। इस बात को बिल्कुल ही आप जान लीजिए साथी, इसी को परोपकार बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है कि खाली जगह पर क्या भरेंगे। अभिषेक डॉट 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 अपने आप घर पर चला गया, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? तो क्या यहाँ पे आपको भरना है? अभिषेक अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप। देखिए ये ऑलरेडी भर रखा, किससे किसने? ये ऑलरेडी भर दिए महोदय, ये टाइपिंग एरर है साथी। अभिषेक फिर डॉट डॉट यहां तक होना चाहिए था, घर चला गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे बी होगा, अपने आप, ये सही जवाब होगा। ये टाइपिंग एरर, इस बात को समझिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? मेरे भाई आप बताएंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। तत्सम मतलब तत् धन सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान, यानी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, जबकि उसके परिवर्तित रूप यानी बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो कह रहा किसमें तत्सम और तद्भव सही रूप में है, इस बात को आपको बताना है। जरा ध्यान से समझिए, सूत्र का क्या सूत होता है? बिल्कुल सही होता है। हस्त का हाथ, हाँ होता है। और कह रहा चक्र का गोला, चक्र का गोला नहीं होता मेरे भाई, चक्र का चाक होता है। चाक होता है, चाक होता है। इस बात को आप जानिए। तो कह रहा कौन सा जोड़ी सही विकल्प नहीं है, यही पूछा था, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इस बात को आप जानिए साथी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और स्तुति मतलब क्या होता है? उसकी गुणगान करना मेरे भाई। तो निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति, यानी गुणगान हो जाएगा। राग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा साथी, विराग हो जाएगा। सम्मान का क्या होगा? अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथी, इस बात को आप समझिएगा।
बहुत ही पूछता है इसको क्वेश्चन में। तो देखिए विरोधी पक्ष का है ना, विरोधी पक्ष मतलब क्या, क्या पक्षपाती होगा? नहीं यार, पक्षपाती तो उसे कहते हैं जो पक्ष खींचता है किसी का, है ना, सिर्फ किसी वाली बात करे, है ना, जजमेंट सही नहीं करे वो व्यक्ति, वो पक्षपाती होता है। विपक्षी, हाँ बिल्कुल, विपक्षी मतलब भैया दूसरे पक्ष वाला व्यक्ति होता है, विरोधी पक्ष का व्यक्ति कोई तो विपक्षी कहते हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? यानी जो पहले कभी ना हुआ हो, क्या उसको अभूतपूर्व कहते हैं? भूतपूर्व, भूतपूर्व तो उसे कहते हैं जो पहले था, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आंसर। अनादि होगा क्या? नहीं, आदि अनादि की बात ही नहीं किया। अद्वितीय मतलब नहीं, दूसरा जिसके समान कोई नहीं हो, ये तो वो कहता है। अभूतपूर्व मतलब जो होता है कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो, उसी को अभूतपूर्व कहते हैं। इस बात को समझिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं। कह रहा है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? कौन से सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था मेरे मित्र? तो 1955 में दिया गया था, 1962 में नहीं दिया गया था। यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1962 ईस्वी में जो था इस साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगले क्वेश्चन की आपसे मैं बात करूं मेरे मित्र, अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको बताना कि इसमें सही वाक्य कौन सा है ना? क्या 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 सही वाक्य कौन सा है? वह देखिए, मैं आपसे बात करूं, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। अरे भैया, जी रहा है नहीं, जी रहा हूं होना चाहिए, तो बात गलत है। कह रहा वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये बात भी सही नहीं दिख रही है। मैं अगर बात करूं, देखता हूं साथी, तो ये बात तो सही दिख, जाने, जाने, वह क्या जाने, ठीक है। ये बिंदी जो दिख रही है आपको, ये गलत है साथी, यहाँ पे बिंदी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, जाने नहीं, जाने होता तो सही रहता। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बचा, वही सही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा था? अगला क्वेश्चन में कह रहा है अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? क्या इसको कोसली कहते हैं, बनाफरी कहते हैं, बेगानी, है ना, या फिर मधेसी कहते हैं? इस बात को आप जानिएगा। मैं आपसे बोलूं, बात करूं साथी अवधि बोली की, अवधि जो होती है, अवधि किसकी भाषा है? तो अवधि की मैं बात करूं तो ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की भाषा है। कौन सी? अवधि है। कौन कौन आती है सर जी इसमें? तो तीन आती हैं, ए बी सी। ए से होता है क्या? अवधि होता है। बी से होता है बघेली, अवधि बघेली। और सी से क्या होता है मेरे साथी? तो सी से जो होता है वो छत्तीसगढ़ी होता है। अवधि हो गया, बघेली हो गया, और इसके बाद सी से क्या होता है? छत्तीसगढ़ी होता है, छत्तीसगढ़ी होता है। इस बात को आप जानिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे कह रहा है अवधि को किस नाम से जानते हैं मेरे भैया? अवध की बात करूं मैं, अवधि मतलब अवध में बोली जाती है। अवध मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी को बोली जाती है। और आप जानते होंगे उसी को तो कौशल नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कोसली कहेंगे। कोसली के नाम से, कौशल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को कोसली के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत ही सही जवाब होगा, बहुत ही सही जवाब होगा साथी। और अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो आज हमारे पास ये 20 ही क्वेश्चन रहे साथी। अब आप अगले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसका बताएंगे मुझे। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी कृति है? ठंडा लोहा, ठंडा लोहा किसकी कृति है? किसकी, किसकी कृति है? कृति है, इस बात को आप मुझे बताओगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दोगे। ऑप्शन नंबर एक, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। इस बात को आप बताओगे, धर्मवीर भारती होंगे, या फिर होंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद होंगे साथी। क्या जयशंकर प्रसाद होंगे? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। या फिर होंगे कौन? जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन सी प्रेमचंद्र होंगे, प्रेमचंद्र, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस बात को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे साथी, और ये भी बताओगे कि आपका स्कोर इस 20 प्रश्नों में से कितना रहा, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। और हर रोज चैनल से जुड़िए साथी, हर रोज जुड़िए, एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ जुड़िए, और हर रोज नए तरीके से आप मेहनत करिए साथी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किए होंगे साथी, और अगली क्लास में भी जुड़ेंगे।
तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।